या ओके। हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और राजस्थान के जितने भी ज्योग्राफी से रिलेटेड अलग अलग इंडस्ट्रियल अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ज्योग्राफी पार्ट में अपन ऑलरेडी पीवाईक्यूज कर चुके हैं। ठीक है, आज से अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आरएस के प्री एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह की डेप्थ में आपको उनको पढ़ना है, कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आई वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आरएस एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आपको बैच ज्वाइन करना है जो कि 28 सितंबर से नया स्टार्ट हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आपको उसको फिल करना है और सबमिट कर देना है, और आपका एक काउंसलिंग सेशन बुक हो जाएगा। आपको बात करनी है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, जैसे भी हैं, बैचेस से रिलेटेड, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करनी है उससे रिलेटेड, आपका एग्जाम हो गया, कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या कहाँ से एक्यूमुलेट करना है आपको मटेरियल, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, तो आपको वहाँ से सारे आंसर्स मिल जाएंगे। अगेन गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। 2023 का क्वेश्चन। अब इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात कर रहे हैं, मेजर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो माइंड में वही सेट करके रखना है अपन को। ठीक है, ओके। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। जो चीज़ें अपन ने राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़नी हैं या पढ़ी हैं, वो एग्जैक्ट सेम चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करनी है। इंडस्ट्रीज में क्या आएगा आपका, माइंस एंड मिनरल्स आएगा, है ना, बिजनेस हाउसेस आएंगे बहुत बड़े बड़े, राइट। सेम पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ लगाना है। यूएसए दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंट्री है, रिचेस्ट कंट्री है, बिगेस्ट जीडीपी है, वो सारी चीज़ें एक तरफ, और यूएसए के इंडस्ट्रियल रीजन्स, यूरोप के इंडस्ट्रियल रीजन्स, इनफैक्ट अफ्रीकन एंड सदर्न अमेरिकन का भी कुछ कुछ पोर्शन है जो आपके कोर्स को कवर करता है। ठीक है, ये दिखने में सोचने में ही आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट नहीं है। एंड अगेन लेट मी रिपीट, मैंने हमेशा बोला है अगर आपको ज्योग्राफी याद करनी है तो देयर इज जस्ट वन थिंग यू हैव टू डू, एंड दैट इज हर टॉपिक ज्योग्राफी का इससे हो जाएगा। ह्यूमन मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी क्या होती है, विजुअली ट्रिगर्ड होती है। हम जो चीज़ देखते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होती है बजाय कि लिखने के या पढ़ने के। ठीक है, तो देखने का ट्रिक आपको इंडस्ट्रियल रीजन्स, आपको ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस खरीदनी है, एंड देन यू विल फाइंड जितने भी मैप्स हैं जैसे भी है ना जो आपके सिलेबस को टच भी कर रहे हैं उनको कर देने का है। 50-50 खाली मैप खरीदना, उनको प्रैक्टिस करना और फिर रिविजन वाले दिन देखना। याद होता है ऐसे ही याद होगा, याद नहीं होगा वरना, है ना। लिस्ट बना के टेबल बना के रटने बैठोगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। हाँ, वो वाला टाइम भी आएगा जब वो करना है आपको। माइंस एंड मिनरल्स, जैसे राजस्थान की मिनरल्स के माइंस के नाम हैं, ठीक है। बांसवाड़ा में XYZ मिनरल की माइन है और 3 माइंस हैं और तीनों के नाम भी हैं, प्रॉपर उनको नेम दिया गया, नामकरण हुआ है उन माइंस का। ठीक है, ये लिस्ट बना के आपको याद करना है, लेकिन उनकी पोजीशन हो गई, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, जैसे ये रीजन्स हैं, कौन से कंट्री में कहां पर कौन सा रीजन में क्या निकलता है, क्या पैदा होता है वहां पे, वो सब कुछ अपन को मैप से हो जाएगा। टाइम बचेगा आपका और रिटेंशन कैपेसिटी भी आपकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, लेट्स सी। ओके ओके, हाँ, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूएसए। नॉट इन इंडस्ट्रियल रीजन, यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से, 5वां तो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड है, ठीक है, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है, यानी कि कुछ और होगा। ठीक है, ओके। सिंसिनेटी, इंडियानापोलिस, ग्रेट कैनहावा, मिडलैंड्स एंड मिशिगन। मैप निकालो, सॉल्व करो। इसमें मुझे बताने का कुछ नहीं है, मैं इन क्वेश्चंस को सिर्फ इसीलिए लेकर आई हूं, और हर साल का ये क्वेश्चन है, हर प्री एग्जाम का ऐसा क्वेश्चन होता है जो सिर्फ और सिर्फ अगर आपने मैप देखा है तो याद होगा। मिडलैंड्स है, मिडलैंड्स में एग्रीकल्चर ज्यादा होती है, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल नहीं है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए ये एरिया जाना जाता है मिडलैंड्स। इसको मिडवेस्ट स्टेट्स भी बोलते हैं। इट्स अ वेरी वेरी हार्डकोर रिपब्लिकन एरिया ऑफ यूएसए। ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सेम चीज है, जगह का नाम है और कौन सी इंडस्ट्री वहां पर है उसका नाम है, तो इनमें से एक ऑप्शन गलत तरीके से मैच किया हुआ है, यानी कि जगह एक है और इंडस्ट्री वहां पर वो नहीं है जो यहां पर लिखी हुई है। डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल, गोर्नाशोरिया कॉटन टेक्सटाइल, ऑनशैन आयरन एंड स्टील और योकोहामा शिप बिल्डिंग। इसका बहुत सिंपल आंसर है गोर्नाशोरिया। गोर्नाशोरिया रशिया में है और यहां पर निकलता है कोल। ये कोल फील्ड्स हैं, यस, ठीक है, ये कोल फील्ड्स हैं, कॉटन टेक्सटाइल नहीं है।
कॉटन और टेक्सटाइल दो वर्ड्स होते हैं, इनके दो मीनिंग्स निकलते हैं। अगर सिर्फ कॉटन होता, ठीक है, तो यूएसए और इजिप्ट, अगर सिर्फ कॉटन यहां पर होता तो आपका यूएसए का एरिया आ जाता, जो सदर्न यूएसए है, ठीक है ना, सदर्न पोर्शन है, टेक्सास, मिसिसिपी, हाँ टेक्सास, मिसिसिपी, नॉर्दर्न फ्लोरिडा, वो जो ये जो नीचे वाले एरियाज हैं, इन जगहों पे कॉटन होता था। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लेवरी भी होती थी। कॉटन फील्ड्स में काम करना, इट्स बैक ब्रेकिंग, बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए, कॉटन को बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, जिस मिट्टी में कॉटन होती है, ब्लैक सॉइल होती है, तो बहुत ज़्यादा हीट रेडिएशन भी होता है। तो उनको खुद को नहीं करना था, वो अफ्रीका से लेकर आए लोगों को स्लेव बनाया और वहाँ पर काम करवाया। हिस्टोरिकली भी लर्न करने का यही तरीका है, रियलिटी भी कुछ कुछ ऐसी ही है। कॉटन, अगर सिर्फ कॉटन वर्ड होता तो सदर्न यूएसए हो जाता, इजिप्ट हो जाता। इनफैक्ट डेकन प्लेटो जो इंडिया का है ना, उसमें भी कॉटन बहुत अच्छा होता है, अपन एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन के लिए अलग आंसर है। लेकिन टेक्सटाइल जहां पर आ जाता है वहां पर अलग आंसर हो जाएंगे। कॉटन टेक्सटाइल जो वर्ड है पूरा, उसके लिए आप यूज करेंगे लैंकाशायर ऑफ यूके। मैनचेस्टर सुना है, इसी के लिए फेमस है। कॉटन टेक्सटाइल की मिल्स हैं वहां पे, थी एक जमाने में, इट वाज वर्ल्ड रिनाउंड। लैंकाशायर ऑफ यूके अगर यहाँ पर लिखा हुआ होता तो कॉटन टेक्सटाइल आंसर आ जाता, ठीक है। गॉर्नाशोरिया में कोल फील्ड्स हैं, दुनिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल फील्ड्स गॉर्नाशोरिया में है, और ये है रशिया में। डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल ही बनाता है, और डिट्रॉइट ही वो जगह है जहां से हेनरी फोर्ड ने अपनी फोर्ड कंपनी स्टार्ट करी थी। डिट्रॉइट को कहते भी मोटर सिटी ही हैं, क्या कहते हैं, इसी रीजन से डिट्रॉइट को मोटर सिटी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनशान। एनशान एक आयरन एंड स्टील कंपनी है, और ये एनशान रीजन है आपका चाइना का। एनशान एक रीजन का नाम है चाइना का, और पहले इस कंपनी का नाम एनशान आयरन एंड स्टील कंपनी ही था, लेकिन अब इसका नाम एन स्टील कर दिया है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, प्राइवेट लिमिटेड। एनशान चाइना का रीजन है, वहां पर आयरन एंड स्टील की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। और योकोहामा है आपका जापान में, और यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज जैसे शिप बिल्डिंग वगैरह हो गई, हैवी मशीनरीज हो गई, उनके लिए एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। वन मोर थिंग, मैप में प्लेस कर लो इसको, अभी वर्ल्ड मैप लाओ या फिर कंट्री स्पेसिफिक मैप्स लाओ और इनको प्लेस करो और इनको अपने माइंड में चिपका लो। जो मेजर कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड हैं इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के लिए, हैवी इंडस्ट्रीज के लिए, या फिर इस तरह की, जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, राइट, तो इट्स प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है, लेकिन कॉटन क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, राइट। तो उसके लिए भी आपको मैप की जरूरत पड़ेगी, ये आपको जरूरी है करना है, और ये अभी कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए हर प्री एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट अ करेक्ट मैच, इंडस्ट्रियल कंट्री, इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है। चलो लेट्स सी। रूर जर्मनी में है, सदर्न न्यू इंग्लैंड यूएस में नहीं, सॉरी यूके में नहीं है, यूएसए में है। सदर्न न्यू इंग्लैंड एक एरिया का नाम है, जगह का नाम है, और ये पड़ता है मैसेच्यूसेट्स में, स्टेट का नाम है, एक यूएसए के एक स्टेट का नाम है मैसेच्यूसेट्स, और ये पड़ता है एरिया आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए। यूएसए का स्टेट्स का मैप आपको लर्न करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि वो 50 के 50 स्टेट्स आपको आने ही चाहिए, नहीं, लेकिन हाँ कुछ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट, तो आपको पता होना चाहिए यहीं पर न्यू जर्सी होगा, यहीं पर न्यूयॉर्क होगा, यहीं पर न्यूयॉर्क होगा। अगर मैं बोलती हूँ साउथ ईस्ट बोलती हूँ तो फ्लोरिडा वगैरह हो जाएगा, ये सारा यहीं का पार्ट है। अगर मैं मिड वेस्ट बोलती हूँ, सेंट्रल स्टेट्स बोलती हूँ, मैं वेस्ट बोलती हूँ तो सॉरी कैलिफोर्निया वगैरह आपका वहीं आ जाएगा, लॉस वेगस, ठीक है, वो वहीं आएगा। लॉस वेगस किस स्टेट में पड़ता है, नेवाडा, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि वहाँ पर रॉकी माउंटेन्स वाले स्टेट्स अपन को देखने हैं, तो आपका वॉशिंगटन स्टेट से लेकर नीचे कैलिफोर्निया तक कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं वो सारा आ जाएगा। कुछ कुछ स्टेट्स का आपको आइडिया रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज नॉट लाइक मैंने खुद ने नहीं बनाए क्वेश्चंस, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत ईजी हैं, आपको लग रहा है ना कि ऐसे कौन एक एक स्टेट के अंदर इंडस्ट्री याद करेगा, नहीं, ये सच में ईजी है। ये 1.3 मार्क्स आपको यूं ही मिल जाने चाहिए, मतलब यूं आसानी से मिलने चाहिए, और ये इसीलिए होते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी मिस नहीं करनी है, इंडियन ज्योग्राफी आपके लिए कोर सब्जेक्ट है फॉर दिस वेरी रीजन, ठीक है। मैप्स वेरी इजी। पो वैली इटली में है, और पो वैली को बोलते हैं फूड वैली। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फेमस हैं पूरे यूरोप में, इटली की। यहाँ पे क्या बनता है, ऑलिव्स यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल बनाते हैं, वाइन्स बनाते हैं, ठीक है, और डो मेकिंग कंपनीज हैं, चीज मेकिंग कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे। इट्स वेरी वेरी फेमस। पो वैली आपका इटली में है। कॉन्तो प्लेन्स आपके जापान में है। अगेन कॉन्तो प्लेन्स कहाँ पे पड़ते हैं, कॉन्तो प्लेन्स आपके जैसे जापान का ये इस तरह का मैप है जापान का, ठीक है। जापान इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, तो कॉन्तो प्लेन्स है ना यहाँ पड़ता है।
ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आ गया, सदर्न न्यू इंग्लैंड आपका यूएसए में है, यूके में नहीं है। और ये इंग्लैंड वाला वर्ड सोच के ना लोग यूके कर देते हैं, नहीं, सदर्न न्यू इंग्लैंड बहुत मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है यूएसए का, ठीक है। चलो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट। अच्छा ठीक है, इसी क्वेश्चन में देखते हैं, रूर वैली किस चीज के लिए फेमस है? कोल एंड स्टील, ठीक है, कोल एंड स्टील के लिए फेमस है। पो वैली का मैंने बता दिया, फूड मैंने 2 चीजों का नहीं बताया, सदर्न न्यू इंग्लैंड और कॉन्टो प्लेन्स, ये आप पता करो, है ना, खुद पता करोगे, खुद निकालोगे ना, ये याद हो जाएंगी चीजें, और फिर इसको एज इट इज मैप में लिख दोगे, ये और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मैंने बता दिए, 2 यू फाइंड आउट द नेक्स्ट 2। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इंडस्ट्रियल रीजन दिए हुए हैं और कंट्री दिए हुए हैं। आर यू नोटिसिंग, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का यही अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है, ओशियोग्राफी का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है, एटमॉस्फेरिक जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चंस हैं वो भी बनते हैं। नेक्स्ट अपन उसी सीरीज में आगे चलेंगे, अपन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लैंकाशायर रीजन यूएसए में, जी नहीं, यूएस में नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये रहा, यूके का है। लैंकाशायर कहाँ पे है? यूके का है। और किस चीज के लिए फेमस है वो? कॉटन के लिए फेमस है। तो ए का आंसर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचता है? ओके, ऑप्शन 1 ऑफ हो गया आपका, राइट। रूर रीजन अभी अपन ने देखा है, जर्मनी का है, कोल और स्टील के लिए फेमस है। रूर रीजन जर्मनी में है, कोल और स्टील के लिए फेमस है। बी का 2, 4 ऑप्शन आपका गायब हो गया। काइन रीजन जापान का है, और सदर्न एपेलेशन आपका यूएसए का है। ये रहा, थर्ड आपका आंसर आ गया। इसमें कोई एक ऑप्शन से निकल सकता था क्या? राइट, अगर आपको सदर्न एपेलेशंस पता है यूएसए, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सी का फोर्थ, एक सेकेंड, डी का 1, अच्छा नहीं, सी का 4th में ही आएगा। आपको काइन रीजन पता होना चाहिए था, तभी जापान आएगा। एनीवे, पर ठीक है, 50% तो पहुंच जाओगे ना आंसर तक, फिर तो 50-50% चांसेस रहते हैं सही आंसर करने के। गलत क्यों करोगे? थिंक पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव, इट्स ऑल्सो माई ब्लड ग्रुप। तो आपका आंसर आ गया। इसमें सेम चीज, लैंकाशायर रीजन आपका कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, कॉटन के लिए नहीं, कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस है, ठीक है। रूर रीजन आपका कोल और स्टील के लिए फेमस है। काइन रीजन आपका हेवी इंडस्ट्री के लिए फेमस है, शिप बिल्डिंग वगैरह यही है, ठीक है। हेवी इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो गई, जो रोबोटिक्स हैं, है ना, जिसमें बहुत ज्यादा माइनर काम होता है, वो भी यहीं के। जापान तो हर चीज के लिए फेमस है, मतलब जापान है ना, 500 साल आगे जी रहा है, ठीक है। कभी जापानीज आपने अगर वीडियोस देखे हैं ना, तो ऐसा लगता है मतलब वो कोई दूसरे प्लेनेट का हो रहा है, और बस हम तक है ना, हमारी प्रिविलेज है, हमें प्रिविलेज दी जा रही है ऐसे कि हम जापानीज लोगों को देख सकते हैं कि वो कैसे जी रहे हैं। जापान इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। एपेलेशियन रीजन, अगर आपको नहीं पता कि इंडस्ट्रियल रीजन कौन सा है, तो आपको ये पता है कि एपेलेशियन माउंटेन्स कहां पर हैं। एपेलेशियन माउंटेन्स हैं ईस्टर्न साइड ऑफ यूएसए। यूएस का मैप ऐसा है ना, और ये ऐसे अपन ऊपर, इसके ऊपर ध्यान, यहाँ पर लेक्स हैं आपकी 5, और ये लो, ये यूएसए है, यहाँ पर आपका ऊपर अलास्का है, और यहाँ पर आपका हवाई आइलैंड्स हैं, राइट। इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देने का कि मैंने कैसा ड्रॉ किया है। यहाँ पर आपके रॉकी माउंटेन्स हैं, यहाँ पर आपका डेजर्ट है, यहाँ पर आपके एपेलेशियंस हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये भी पता है कि एपेलेशियन, मुझे इंडस्ट्रियल रीजन का नहीं पता मैम, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री भी है क्या, आई डोंट नो। एपेलेशियंस तो पता है कि कहाँ पर कौन से देश में पाए जाते हैं, यूएस में। एल्प्स कौन से कंट्रीज में पाए जाते हैं, एल्प्स कौन से कॉन्टिनेंट में है, कंट्री तो छोड़ो, कंट्रीज तो बहुत सारे हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। यूराल माउंटेन्स कहाँ पर हैं? रशिया में, है ना। हिमालयास कहाँ पर आएंगे? एशिया में, चाइना, नेपाल, भूटान, इंडिया, हिमालयास, ठीक है। और जैग्रोस माउंटेन्स कहाँ पर हैं? ईरान में, है ना। विक्टोरिया फॉल्स कहां पर है? अफ्रीका में। और अफ्रीका में भी कौन से कंट्री में? चलो वो तो पता लगाओ, ठीक है। और पेटागोनिया डेजर्ट कहां पर है? एटाकामा डेजर्ट कहां पर है? न्यू क्वींसलैंड डेजर्ट कहां पर है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ, वर्ड्स मैंने बताए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतने बड़े रीजन्स हैं कि ये दुनिया का क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करते हैं। खैर, आई डाइग्रेस। समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉरेन रीजन ऑफ फ्रांस इज फेमस फॉर, एक और चीज के लिए लॉरेन फ्रांस का फेमस है, अल्साशे लॉरेन। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने इसी रीजन को, फ्रांस का ये रीजन है अल्साशे लॉरेन, इसको क्लेम कर लिया था। क्यों कर लिया था भाई? वर्ल्ड वॉर चल रहा है, दूसरे की जमीन मेरी, ठीक है, ओके। हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, बट ये अल्साशे लॉरेन वहां से याद किया जा सकता है। तो अब आपको इसकी पोजीशन पता है
ठीक है, वर्ल्ड मैप बना सॉरी अगर अपन फ्रांस और जर्मनी का मैप बना सॉरी हाँ फ्रांस और जर्मनी का मैप बनाते हैं तो फ्रांस का मैप ऐसा है ना, और जर्मनी का मैप लगभग ऐसा बनता है और ऐसा बनता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन है ये लोरेन है और ये कॉर्नर वाला पोर्शन जो है वो अल्साशे है। ठीक है, थोड़ा सा जर्मनी थोड़ा सा यहाँ मोटा हो गया, बट जर्मनी थोड़ा सा पतला है। ठीक है, और जर्मनी नीचे से पतला है ऊपर से मोटा है, बट ठीक है, ओके फाइन मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना, पोजीशन पे ध्यान देना है। ठीक है, ओके, दिस रीजन दिस इज अल्साशे सॉरी लोरेन एंड दिस रीजन दिस इज अल्साशे लोरेन। ओके, ये दोनों एक साथ ही लिए जाते हैं। और यहां पर आपका पड़ता है रूर रीजन। ये तीनों मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं कोल, आयरन और स्टील के लिए। वैसे तो कोल एंड स्टील के लिए है रूर, दिस वन जर्मनी का रूर रीजन RUHR, हाँ ठीक है, और ये है लोरेन और ये है अल्साशे। ठीक है, ये फ्रांस का अल्साशे लोरेन और जर्मनी का रूर। रूर आपका फेमस है कोल एंड स्टील के लिए, लोरेन आपका फेमस है आयरन एंड स्टील के लिए। हो गया, यस ये रहा हाँ ऐसे ही करना है, मतलब ऐसे ही लर्न करना है, ऐसे ही होगा। और इतना ही टिप्स पे आपको एक एक एरिया का नाम याद होना चाहिए, ये आ जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, एक और बता देती हूँ, जैसे इस वर्ड की जगह अगर राइन वैली लिखा हुआ होता तो भी यही आंसर था। यहां से ही एक नदी गुजरती है जिसका नाम है राइन। ठीक है ना, वो तो अब इस एरिया से गुजर रही है और वहां पर अगर इंडस्ट्री है तो यही इंडस्ट्री है ना, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके फाइन, 5 क्वेश्चंस थे, सैंपल क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ। हर साल आपका मैप्स पे इस तरह का क्वेश्चंस आया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैप्स उठाओ, लर्न करना है। इंडस्ट्रीज का मैप आपको ऑक्सफोर्ड जो स्टूडेंट वो आती है एटलस बुक आती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया बुक्स की रेफरेंस के लिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप से ज़रूर करनी है। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे वरना। ठीक है ना, ये जो मैंने अभी 5 क्वेश्चन सैंपल में दिखाए हैं हर प्री एग्जाम के, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इनको करना है ना। 1.3 मार्क्स चाहिए ना, पता चले मैथ्स वीक है और वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा के बैठे हो तो कम से कम यहाँ से क्वेश्चन उठा लो। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही, आई सी कुछ इजी अपन देख सकें उसके क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। और जस्ट टू रिमाइंड यू, न्यू बैचेस RS ओनली के 28 सितंबर से, इट्स ऑल इंग्लिश मीडियम। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर RS एग्जाम, तो डू कंसिडर दिस। आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं बैच से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, एनीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट, कौन सी बुक्स हैं, कहाँ से नोट्स मिलने हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, एनीथिंग अबाउट इट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने क्या बताया था, गूगल फॉर्म है, फिल करना है, सबमिट करना है, काउंसलिंग लेनी है। काउंसलिंग इज फ्री। ठीक है ना, अगर नहीं भी जचता है दैट्स ओके, काउंसलिंग तो लो, एग्जाम को तो समझो, तैयारी तो शुरू करो। ओके, चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।